नाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। अच्छे हैं तो प्रभु जी। हाँ जी, आपको पता है वेदना यानी क्या? हाँ जी। क्या? जब किसी के जैसे परमेश्वर के विरह में जो हम हमारे को जो हल्का दर्द होता है। यानी देखो, दुख की अनुभूति, है ना? तो दुख, पीड़ा, उसकी अनुभूति, यानी कुछ जानना, जी। कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ पीड़ा हो रही है। देखो, जी। असली मीनिंग यही है, जानना। वेदना यानी जानना। ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ, जब आप एकदम स्वस्थ होते हो तो शरीर की अनुभूति होती है? स्वस्थ में नहीं इतनी होती प्रभु जी। जब कोई दुख तकलीफ होती है फिर ज्यादा होती है जी। जब फीवर आता है तो ऐसा लगता है पूरा शरीर की अनुभूति हो रही है। जी प्रभु जी। जब उंगली में फोड़ी निकलती है, पेन होता है, तब उंगली का पता चलता है। जी। जब सर दर्द होता है तब पता चलता है सर कितना है। जी। पेट में दुखता है तब पता चलता है पेट भी है। जी प्रभु जी। मुझे बताओ, क्या आपको अपनी किडनी की अनुभूति होती है? नहीं प्रभु जी। जिसको पथरी होती है ना, उसको पता चलेगा, है ना? जी। या आपके भीतर ऐसा बहुत सारा चीज है, आप ना इंटेस्टाइन का पता चलता है, न पैंक्रिया का, न लीवर का, न किडनी का, न स्प्लीन का, है ना? जी। गाल ब्लेडर का पता ही नहीं चलता है। आप तो खाना खा रहे हो लेकिन वो गाल ब्लेडर में से जो बाइल निकलता है पता ही नहीं चलता है। यानी जी जब प्रभु। वो अपने स्वस्थ स्वरूप में है तब उसका पता ही नहीं चलता, जिंदगी भर पता नहीं चलता। बोलो। हाँ जी। यानी स्वस्थता यानी पता नहीं चलना। ध्यान से सुनना। जी प्रभु। है क्या? नहीं, बताओ। स्वस्थ अगर है चीज तो पता ही नहीं चलता। जी। वैसा ही देखो, सबके शरीर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता है इसीलिए पता चलता है, लेकिन वो आइडियल स्वस्थता जो है ना, जो एकदम तंदुरुस्ती है, वो जिसको है उसको शरीर का पता ही नहीं चलता। जी प्रभु जी। वो है लेकिन शरीर नहीं है, ऐसा, एकदम हल्का। वो हाथ हिलाएगा तो भी पता नहीं चलेगा, वो रोड पे चलेगा ना तो भी पता नहीं चलेगा शरीर का, ऐसा जी। एकदम, है ना? तो वो स्वस्थता की निशानी है। यानी वेदना यानी जानना। तो जो भी जाना जाएगा ना तो दुख ही जाना जाएगा, स्वस्थता जानी ही नहीं जाएगी। कुछ समझे? हाँ जी प्रभु जी। स्वास्थ्य की अनुभूति नहीं होती। जो भी अनुभूतियां होती है ना, बीमारी की होती है। पैंक्रिया अपना कार्य अगर बराबर कर रहा है, स्वस्थ है, कोई अनुभूति नहीं होगी, जीवन पर्यंत कोई भी अनुभूति नहीं। लेकिन जब उसमें सूजन आता है, इन्फ्लेमेशन होता है, या पथरी होती है, या कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब पता चलता है कि पैंक्रिया क्या है। जी प्रभु जी। तो भी जो है ना, वो वेदना की ही अनुभूति होती है। यानी जो भी जाना जाता है वो दुख ही जाना जाता है। फिर भी पैंक्रिया पता नहीं चलता है लेकिन दुख की अनुभूति होती है ना? जी। आपको जो होगा वो दुख ही होगा। आपको वो कैसा है नहीं पता चलेगा, पैंक्रिया कैसा है आपको नहीं पता चलेगा। जी प्रभु जी। पैंक्रिया में जो दर्द हो रहा है ना वो पता चलेगा, सही है। पेट का पता नहीं चलेगा। पेट की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन पेट में अगर दर्द है ना तो ही अनुभूति होगी। और वो भी दर्द की अनुभूति होती है ना, पेट की थोड़ी अनुभूति होती है। जी। तो जो भी वेदना है वो सिर्फ जानना है। और जो जानेगा वो दुख को ही जानेगा। हाथ का थोड़ी पता चलता है। हाथ में दर्द है तो ही पता चलता है, तो दर्द का ही पता चलता है। तो जो स्वस्थता से हट गया है ना, उसी का अनुभूति होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं कह रहा हूँ। जी प्रभु जी।
जो स्वस्थता से हटा हुआ है, विचलित हुआ है, उस दर्द की अनुभूति होती है। स्वस्थता की अनुभूति होती ही नहीं। जी प्रभु जी। तो गुस्सा होते हो ना, तब गुस्से की अनुभूति होती है। ईर्ष्या भाव में हो तो ईर्ष्या भाव की अनुभूति होती है। वो जी। पेन, वो जो दर्द है ना भीतर, वो पता चलता है। सही है जी। लेकिन शांति जो है ना, वो एक अवस्था है, उसकी अनुभूति नहीं होगी। आपको लगता है मैं शांत हूं, क्यों? पता है कि बाकी सारा झमेला नहीं है, ऐसी एक अवस्था है। लेकिन अभी भी जो है आपको शांति की अनुभूति हो रही है ना, तो वो असली शांति नहीं है। जी जिस प्रभु जी। शांति की मैं बात कर रहा हूं, वो एकदम अनुभव से रहित है, यानी उसकी अनुभूति नहीं होगी। वैसे ही आत्मा जो है, उसकी अनुभूति नहीं होगी आपको। जी। तो आत्मा की जो है ना, अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो पूर्ण है, वो स्वस्थ है, स्थित है अपने में ही। तो आत्मा, कोई कहता है ना कि आत्मा अनुभूति, तो वैसी नहीं अनुभूति होती है। आत्मा से जब आप विचलित होते हो, चलायमान होते हो, तब जो अनुभूति होती है ना, तब पता चलता है कि वो दुख है, अहंकार का, काम क्रोध लोभ मोह का, विचारों का, भाव का, मन का, ये सारा कुछ तब अनुभव होता है। आत्मा में कोई अनुभूति नहीं है। तो ये जो मैंने कहा ना, काम क्रोध लोभ मोह, जी। अहंकार, विचार, भाव और मन, ये सारा कुछ बीमारी है, दुख है। इसीलिए आपको अनुभव में सब कुछ आ रहा है, जी लेकिन प्रभु। आत्मा का कोई अनुभव नहीं है। आत्मा इतना स्वस्थ है, अपने में स्थित है, कि वहां अनुभूति जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो मुझे बताओ, आत्मा की अनुभूति कैसे करोगे? प्रभु जी फिर ये क्यों कहा जाता है कि भी आत्मा में स्थित है वो परम आनंदित होता है, वो उसके आनंद की भी तो अनुभूति हो रही है जी उसे। हाँ, तो देखो, आनंद तो वो स्थिति है जिसमें जानने वाला ही मिट जाता है। ठीक है जी। तो अनुभूति करने वाला, जानने वाला, ये सारा कुछ जब मिट जाता है ना, तब जो होता है ना, वो आनंद ही रहता है। जी तो प्रभु ये जी बिल्कुल। सारी अनुभूति के लिए है ना, आपको थोड़ा सा विचलित होकर आंसर देना पड़ेगा। एक स्टेप नीचे आकर ही आप आंसर दे पाते हो। जी प्रभु जी बिल्कुल ठीक है जी। है ना? इतना याद रखना कि जी कोई प्रभु भी जी। बोल रहा है ना कि मुझे आत्मा अनुभूति होती है, या आत्मज्ञान, या आनंद, या करुणा, ये वो सब, ये सारे एक दो स्टेप्स नीचे आकर ही बोल पाते हैं। उस अवस्था में तो कुछ भी नहीं है, जी यानी प्रभु। पूर्ण स्वस्थता। हमने कहा ना कि पैंक्रिया को आप जीवन पर्यंत न पहचान पाओगे, न अनुभव कर पाओगे। हाँ जी। वैसे ही आत्मा का भी ऐसा ही है, कि वो सतत है ही। तो जो पेन वगैरह सब हट जाता है ना, तब उसकी अनुभूति होती है। यानी कोई बच्चा है, जन्म से ही उसको पैंक्रिया का तकलीफ है, और वो हमेशा दर्द महसूस करता ही रहता है, हल्का हल्का दर्द और रहता ही है। जी। और 20 साल का हो गया अभी, यानी उसने कभी वो स्थिति प्राप्त ही नहीं की। उसने जो भी जाना है ना, वो दर्द ही जाना है पेट में। आप समझे? जी। यानी जो लोग जन्म में है ना, जन्म से ही उन्होंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मान अपमान, यही सब कुछ देखा है, अनुभव किया है। इसीलिए स्वस्थता का पता ही नहीं है, यानी आत्मा का पता ही नहीं है। और एक दिन अचानक ये सारा कुछ हट जाएगा, तो उसको कोई अनुभूति नहीं होगी। और जब कोई अनुभूति नहीं है, वही आत्मज्ञान है। कुछ समझे? बहुत समझ में आया प्रभु जी, बहुत। आपने ऐसे क्लासिफाई करके बताया, ये शरीर के साथ जोड़ करके पहले ये
शरीर के दर्दों के हिसाब से, पार्ट्स के हिसाब से फिर समझ में आया जी, ये सीधे नहीं समझ में आना था जी ये। हाँ, तो देखो, इस पर गहन चिंतन मनन करना 2-4 दिन, जी प्रभु जी। तो काम क्रोध लोभ मोह ये सारा हट जाएगा और एक निर्दोषता की स्थिति आ जाएगी ना। जी प्रभु जी। तब जो रहता है ना, वही रहता, जिसमें कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने वाला खत्म। मैंने जब कहा ना, ये एग्जाम्पल याद रखना कि बचपन से ही जिसको पेट दर्द है, उसने स्वस्थता देखी ही नहीं है, अनुभव ही नहीं की है ना। जी। तो उसको पता ही नहीं है कि स्वस्थता क्या होती है। 20 साल का हो गया है और पेट में दर्द बरकरार है। एक दिन वो अपने कबीले से शहर की ओर आता है, और किसी को, उसे तो नॉर्मली लगता है पेट दर्द, उसको तो लगता है कि सारे मनुष्यों को ऐसा ही होगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन दूसरा कुछ हुआ और उसने कुछ रिपोर्ट निकाले तो पता चला इसमें तो ये कुछ है। बचपन से उसको एक छोटा सा गांठ है ना, वही सतत पीड़ा दे रहा है, और ऑपरेशन करवा दिया। जी जब वो दर्द चला गया ना, अब उसने वो स्थिति कभी महसूस ही नहीं की है कि दर्द के बिना की स्थिति क्या होती है, तो पहली बार उसने महसूस की बिल्कुल प्रभु जी, सही है जी। है ना। तो हाँ जी। आत्मज्ञान भी वैसा ही है, पता ही नहीं चलता है। अब उसको दर्द पता नहीं चलता है, अब उसको न पेट का पता चलता है, न किसी चीज का पता चलता है, एकदम स्वस्थ। अब उसको क्या कहे, तो पता न चलना, कुछ भी पता न चलना। यानी प्रभु जी, हाँ। किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव हो एनर्जी का या कैस कोई भी अनुभव जब तक है, यानी कि हम्म। तब तक हम उस स्थिति में नहीं है जी, ये तो तब तक आप क्लियर है जी। नीचे, हाँ देखो, तब तक आप नीचे वाली स्थिति में हो, ठीक है जी। यानी आत्मा से फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसा, जी प्रभु जी। है ना। वहां तो पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। पता जिसको हो रहा है ना, वो भी नहीं है। यानी आनंद वो स्थिति है जिसमें जानने वाला ही मिट जाता है, और जब भी जाना जाता है ना, सुख दुख को ही जाना जाता है। यानी कुछ तो अनुभूति है, जी जब भी जाना जाता है तब उसी को ही तो जाना जाता है। जी बिल्कुल जो जी। नहीं है, देखो, सेंटेंस याद रखना, जब भी जाना जाता है तब उसी को ही जाना जाता है जो नहीं है ठीक है प्रभु जी। है ना। और नहीं है क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारा कुछ जो नहीं है उसी को ही तो जाना जाता है। जो है उसको तो जाना ही नहीं जाता, ये तो अद्भुत बात हुई जी। है ना। तो इस हाँ पर जी। बहुत सारा चिंतन मनन करना, बार बार सुनना। जी प्रभु जी। तो ये है, इसमें कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, ये कंसेप्ट क्लियर है, और इसी से, इसी को सुन करके ही वो आनंद की अनुभूति होती है कि भाई ये हम क्या, किसको हम आनंद कह रहे थे और ये असली आनंद क्या है। हाँ, तो ये होता रहेगा, पात्रता बनती रहेगी, आप उस अवस्था में जाते रहोगे, शब्दों को सुनते रहोगे, सब कुछ होता रहेगा। ये होने दो, सब होने दो, ये होगा। प्रभु जी ये तो आज का तो बहुत सबसे गूढ़ ज्ञान है प्रभु जी ये, आज का मेरे लिए तो सबसे गूढ़ है जी ये। तो देखो, रोज हम गूढ़ ज्ञान ही देते हैं, जिसकी समझ में आए वो गूढ़ ज्ञान, जिसकी न समझ में आए तो वो गूढ़ नहीं रहता है ना। प्रभु जी, ये तो बिल्कुल आगे सबसे टॉप पे टचिंग, एक फाइनल टच देने वाला है जी, ये तो ये इतना हाई लेवल का है जी आज का। हाँ जी, तो ये ऐसा ही है, इस पर चिंतन मनन करना, तो वो जी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ठीक है प्रभु जी। है ना। जी प्रभु जी थोड़ा सा क्लियर बताओ ना। अब इससे ज्यादा क्लियर जो है ना, हम नहीं बता पाएंगे। इससे ज्यादा क्लियर आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा और खुद ही जानना पड़ेगा।
और हम आशीर्वाद देते हैं कि आपको खुद ये समझ में आ जाएगा। मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी, बोलिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको कोई दुख है, बहुत गहरा टेंशन है, परेशानी है, लेकिन उस दुख टेंशन परेशानी में भी आपके अंदर कुछ भी हलचल नहीं हो रही है, तो उसको ये समझ सकते हैं कि जो आप बोल रहे हो कोई अनुभूति नहीं हो रही, मतलब ये शरीर भाव वाले उससे बता रही हूँ आपको मैं। हाँ, ये एक अवस्था होती है। आप जो बोल रहे हो ना, वो भी अद्भुत बात है कि यहाँ पर होश पूर्ण है। यानी वो जो अवस्था है, उसमें रहते हुए भी ये वेदना वाली जो अवस्था है ना, यानी एक स्वस्थता की अवस्था की अनुभूति जो होती है ना, उसको साथ साथ ये वेदना वाली भी अनुभूति है। यानी दोनों अवस्था है साथ साथ, और होश दोनों जगह पर है। अभी हमने जो बात की ना शशि भाई के साथ में, वो एक लेवल है। अभी मैं जो बात कर रहा हूं, वो उससे हायर लेवल की बात है, जहां पर होश पूर्ण है, अद्भुत है, जिसमें जो है उसका भी पता चलता है, जो नहीं है उसका भी पता चलता है। ये स्थिति उससे भी हायर है ना। ये पूर्ण होश की स्थिति है। ये अद्भुत बात कही आपने। तो जहां पर पता चलता है कि बाहर सारा कुछ हो रहा है, और ये भी पता चलता है कि भीतर एक परमाणु भी नहीं हिलता, और दोनों जगह पर हम स्थित हैं, ये भी है ना। जी। ये उससे ऊपर की स्थिति है। तो फिर जहाँ परमाणु नहीं हिलता है उससे भी परे जो मतलब शब्द नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि आत्मिक अनुभूति से भी परे, क्या बोलूं, शब्द नहीं आ रहे, जो आपने बोला उसका कोई अनुभव नहीं है। हाँ, तो वहां से ऊपर जो है ना, उस लेवल से ऊपर, अभी जो बात की उस लेवल से ऊपर, वो ब्राह्मी स्थिति, और वो जो है ना, वो कोटिंग कर देंगे आपको अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष। तो वो ब्राह्मी स्थिति हो जाती है, आपका कोटिंग हो जाता है, और वहां से ऑटोमेटिक परब्रह्म की भक्ति शुरू होती है, जिसमें आप होते ही नहीं हो, और वो भक्ति होती रहती है। यानी अक्षर पुरुषोत्तम, यानी ब्रह्म परब्रह्म, ये जो वहां पर है भक्ति रूप में, वो होता रहेगा। वो दशा अद्भुत है, वो बात अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है, जिसका शब्दों में तो, जब आत्मज्ञान का भी शब्दों में वर्णन नहीं होता है, तो उससे ऊपर की वो जो मैं दशा बता रहा हूँ, उसका तो वर्णन ही नहीं है। हम खाली इशारे कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन जब आप उसकी अनुभूति करोगे, यानी जब आप खुद उसमें से पसार होगे, अब हम पसार होगे, अनुभूति करोगे, ये शब्द भी जो है ना, रॉन्ग है। हमें उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे, इसीलिए हम कह रहे हैं बस, है ना। जब आप खुद तब जानोगे। क्योंकि जो शरीर का भाव है ना कि बाहर बहुत हलचल है और हमें पता है हलचल है, लेकिन हम उसको देख रहे हैं, उस जब वो अनुभूति हम किसी को नहीं बता सकते, तो जो अनुभूति आत्मज्ञान से परे है उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। जो अभी वो बहन पूछ रही थी ना, हाँ, तो उसके लिए तो बिल्कुल बिल्कुल। शब्द बने ही नहीं है, ये मुझे अंदर से लग रहा है। लेकिन आप उसमें स्थित हो तो आप शब्दों का इस्तेमाल करके हमें वो बता पाते हैं, लेकिन हम तो वो बता पाएंगे भी नहीं। तो ऐसा है, बहुत सारा कुछ ऐसा है। वो पूरा अलग ही जगत है, अज्ञेय का, परमात्मा का जगत। वो बात अलग है, अलग है। वो फिर अपने आप होता रहेगा, होता रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। हाँ जी। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, जब आप ये सब बताते हो तो बहुत लालच आती है। तो कितने लग, रुपए की लालच लगता आती है है फिर? कि कब समय आएगा। जो अनुभव आप बताते हो, जो मतलब बता ही नहीं पा रहे हो, लग रहा है कब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे। देखो, एक बात हम यहाँ साफ करना चाहते हैं
ये जो मिठाई की दुकान है ना, आप वहां ही खड़े हो, मिठाई की सुगंध भी आ रही है, और हम जो है ना उस मिठाई का बखान करते हैं, तारीफ करते हैं, और बताते हैं कि ये मिठाई ऐसी है, ये मिठाई ऐसी है। अरे इसको खाओगे तो ऐ होगा, इसको खाओगे तो ये होगा। आप उसके सामने ही खड़े हो, बस इतनी दूर है और इतनी देर है। आप समझे? आप 100 किलोमीटर दूर नहीं हो मिठाई की दुकान से, मिठाई की दुकान के अंदर ही खड़े हो। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, हाथ लंबाओगे और मिठाई को पकड़ के मुंह में रख दोगे, बस इतनी देर है और कुछ नहीं है। जी। तो निश्चिंत रहना, सब